हाय एंड वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आपने ओवरलो की ऐप इंस्टॉल करनी है और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेटिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ओवरलो की, वो लाजमी आपने उससे इम्प्लीमेंट करना है। अब सबसे पहले तो जाते हैं ओवरलो के डैशबोर्ड में। ओवरलो के डैशबोर्ड में जाने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, सिंपल ऐप्स पर क्लिक करें। ये आप यहाँ पर अब अपनी ऐप्स देख सकते हैं जो इंस्टॉल्ड है, और सिंपल ओवरलो पर क्लिक करें तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको ओवरलो के डैशबोर्ड में। ये अभी ओवरलो का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब सबसे पहले तो आए सेटिंग्स में। यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले अदर्स में आए। अदर्स में आपने टाइम जो है, जो आप अभी तो कराची सिलेक्ट है, अगर आपका ये सिलेक्टेड नहीं है तो आपने लाजमी ये कराची सिलेक्ट करना है। जनरल पर आए। जनरल पर आने के बाद ये स्टोर का नाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑटो अपडेट्स के जो पोर्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है कि फर्ज करें कि ओवरलोक काम कर रहा है, फुली ऑटोमेटेड कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे होता है कि अली एक्सप्रेस पर कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो क्या कर देता है कि अली एक्सप्रेस ही रिमूव कर देता है किसी वजह से, या जो भी कंडीशन है, या प्राइस चेंज होती है। तो उस में आपके स्टोर पर क्या अफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया अली एक्सप्रेस से और उसने अपनी प्राइस चेंज की है, तो आपके स्टोर पर वो क्या प्राइस चेंज हो जानी चाहिए, या वही जो आपने प्राइस रखी है वही होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसकी, क्या ऑटोमेशन होनी चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका नहीं, जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया है, अगर उस बंदे ने वो प्रोडक्ट रिमूव कर दिया किसी वजह से, ठीक है, अवेलेबल नहीं रहा, तो आप इस कंडीशन में आपके स्टोर पर क्या होना चाहिए। आपके स्टोर पर, यार अभी तो डू नथिंग पर सिलेक्टेड है, अगर आप कर दें अनपब्लिश प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी भी वेबसाइट से वो अनपब्लिश हो जाएगा, वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। और अगर आप कर दे सेट क्वांटिटी टू जीरो, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेफ तो रहेगा, लेकिन क्वांटिटी क्या कर देगा, ये जीरो। तो ये बड़े ध्यान से आपने अपने हिसाब से, जो आपको जिस हिसाब से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसी हिसाब से ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर अनपब्लिश करना चाहते तो अनपब्लिश कर दें, और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है नोटिफाइंग मी। अगर इसे चेक कर देते तो क्या होगा, आपकी जो ईमेल है, जो आपने ओवरलो को साइन अप करते हुए इस्तेमाल की है, मतलब कनेक्ट करते हुए अपने स्टोर के साथ, जो ईमेल आपने यूज़ किया उस वक्त, उस पर ये ईमेल कर देगा कि फलाना प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, या अब नो लॉन्गर अवेलेबल है। तो आपको नोटिफिकेशन ईमेल चली जाएगी। अब आगे है ऑप्शन व्हेन वेरिएंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि यार प्रोडक्ट तो है लेकिन उसके कुछ वेरिएंट्स, शायद लार्ज शर्ट्स जो हैं वो हो गई हैं ख़त्म, वो एक्सपायर हो गई हैं, या मतलब एक्सपायर होने से मुराद ये है कि उसने वो वेरिएंट ही ख़त्म कर दी है। तो फिर उस कंडीशन में क्या करे, रिमूव वेरिएंट करे या सेट वैल्यू टू जीरो, ये आपकी अपनी मर्जी। और नोटिफाइंग मी, इस पर चेक करते हैं ताकि आपको ईमेल रिसीव हो जाए और आपको पता हो प्रॉपर कि फलाना प्रोडक्ट खत्म हो गया। और जब हो कॉस्ट चेंज, आपकी प्राइस चेंज हो जाए, आपने जो प्रोडक्ट ऐड की है उसकी अगर प्राइस चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो आपकी अपनी नई प्राइस आपको ऑटो अपडेट करनी चाहिए उसी की, या आप चाहते हैं कि डू नथिंग, या आप अपनी मर्जी की कोई अपडेट करना चाहते हैं, उस मर्जी से, उस हिसाब से आप अपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नोटिफाइंग मी पर ये लाजमी करना है आपने, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो आपको ईमेल्स रिसीव नहीं होंगी, और आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, या उसकी प्राइस में उसने या प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, या उसका वेरिएंट रिमूव हो गया। तो वो उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसका
पूरा प्रॉपर इसका जो एडवांस पैकेज है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उस मामले में भी ये ज़रूरी होता है। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं, उस मामले में वो प्रॉपर आपको ट्रैकिंग कर कर काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। तो आखिरी जो ऑप्शन है व्हेन इन्वेंटरीज चेंज, तो आपने लाजमी अपडेट ऑटोमेटिकली ये इसे चेक कर देना है। और ये चेक करने के बाद ये टॉप पर है सेव सेटिंग्स, इसके ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। तो ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपने ओवरलो सेट करना है। और कई बार तो इस तरह होता है कि जो क्लाइंट होता है आपका, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और आपका क्लाइंट कहता है कि यार मुझे इस हिसाब से सेटिंग कर दो, तो उस मामले में भी ये आपको हेल्प करेगा। आपको अगर ये चीज़ आती होगी तो फिर ही कर पाएंगे।